नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है भारतीय कला व साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव। तो आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इस तरह के टॉपिक्स की मांग करते रहते हैं। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाने के लिए आ गए हैं, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी प्रोजेक्ट में किस तरह से विषय को दर्शाया जाए उस पर भी सलाह लेते रहते हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, आप उसको अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ जिस विषय पे आप भी अगर मान लीजिए आपको भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं तो आप उस पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको ज़रूर कुछ टिप्स दूंगा। तो आइए चर्चा करते हैं भारतीय कला व साहित्य पर इस्लाम के प्रभाव की। लेकिन दोस्तों, इसके पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में आप मेरी मदद कीजिए। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं आपकी मदद के लिए, वैसे आप भी मेरी हेल्प कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। साथ ही साथ अपने कमेंट्स अच्छे लगें तो भी दीजिए, अच्छे न लगें तो भी अपने कमेंट्स आप अवश्य करें। और साथ ही साथ जिन नए विषयों पे आपको वीडियो चाहिए वो आप बताएं, तो मैं प्रयास करूंगा बनाने के लिए। इतिहास पे भी और हिंदी साहित्य के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट हिंदी साहित्य की है, उसमें भी कुछ वीडियो हैं, उसे भी आप जो हिंदी साहित्य के प्रेमी हों आप देखिएगा। कुछ मिसलेनियस वीडियोज भी बनाता हूँ जो सबके लिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं भारतीय कला व साहित्य पर इस्लाम के प्रभाव की। मित्रों, अगर ज़्यादा विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डॉक्टर ताराचंद की एक बहुत अच्छी पुस्तक है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, आप उसे देख सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। और विद्या भवन सीरीज की किताब है जो अनेक वॉल्यूम में है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार एडिटेड है, तो उसकी जो मेडिवल हिस्ट्री की वॉल्यूम्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। डॉक्टर यूसुफ हुसैन की पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ मेडिवल इंडियन कल्चर करके है, वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक है, देख सकते हैं। तो ये सारी पुस्तकें आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिल जाएंगी, आप इनको देख सकते हैं। और भी अनेक पुस्तकें हैं, डॉक्टर झारखंडे चौबे की है, डॉक्टर राधेश्याम की पुस्तक है, और तमाम और भी कई पुस्तकें हैं जो मेडिवल इंडियन कल्चर के ऊपर लिखी गई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो भारतीय कला एवं साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव, ये है आज का टॉपिक। तो किसी भी समय की संस्कृति व उस समय के प्राकृतिक अनुभव, धार्मिक भावनाओं व उस समय के विकास की कहानी होती है। वातावरण, मानव विचारधाराएं और उनके बौद्धिक गुण उसकी कला में निहित होते हैं। धर्म और कला संस्कृति के दिग्दर्शन के प्रमुख माध्यम। इनमें से कला अधिक परिवर्तनों को ग्रहण करने वाली व विचारों की द्योतक होती है। यही कारण है कि मानव प्रकृति के एक होते हुए भी, यानी मानव स्वभाव लगभग एक जैसा होता है सब जगह, फिर भी उसकी संस्कृतियों में अंतर होता है। विकास के साथ परिवर्तन भी आरंभ होते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति धर्म पर आधारित थी और इसी से प्राचीन साहित्य व कला धर्म से पूर्ण प्रभावित थे। वेदों व उसके अंगों के पश्चात परिवर्तनों के फलस्वरूप स्मृतियों, पुराणों व अन्य ग्रंथों की रचना होती रही। संस्कृत साहित्य संपूर्ण देश पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए था, किंतु जनसंख्या वृद्धि, राज्य विस्तार व दूसरी जातियों के संपर्क ने परिवर्तनों की गति को तीव्र किया। यानी भारत के ऊपर जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग आए, यूनानी आए, शक आए, सीथियंस आए, पार्थियंस आए, हूण आए, कुषाण आए, और आगे चल कर के फिर मुस्लिम्स आए, अंग्रेज आए। तो इन सब लोगों ने धीरे धीरे जो है परिवर्तनों की गति को तीव्र किया। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध बौद्ध एवं जैन धर्म आए, जिनके साहित्य स्थानीय भाषाओं में लिखे गए। पाली और प्राकृत में बौद्ध धर्म से प्रभावित स्थापत्य कला, चित्रकला आदि का विकास हुआ। जैसे हम आप देखते हैं गांधार कला का विकास हुआ जो बौद्ध और यूनानी कला का मिश्रण थी। इसी तरह से मथुरा कला थी जो कि इंडिजिनस आर्ट जिसको कहा जाता था, यानी देशी कला थी। तत्कालीन शासकों ने इसमें योगदान दिए, किंतु पुनः ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ और संस्कृत साहित्य के विशाल भंडारों की स्थापना हुई। दोस्तों, यहाँ एक बात आपको ये कहना चाहूँगा कि आजकल
कभी कभी मैं नोट्स के माध्यम से, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि परीक्षाओं में आप इन नोट्स का उपयोग पूरी तरह से कर सकते हैं और ये एकदम उतनी ही मात्रा में लिखे गए हैं इनमें जितनी की आपको आवश्यकता है। आप कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। कालांतर में मुसलमान भारत आए और इन्होंने शक्ति भी प्राप्त की एवं समाज के निकटतम संपर्क में आए। पारस्परिक विरोध के साथ प्राचीन व मुगलकालीन भाषाओं कलाओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। संस्कृत का प्रचार व प्रसार घटने लगा। अनेक प्रांतीय भाषाओं का जन्म हुआ और इनमें साहित्य की रचना हुई। धार्मिक विचारकों ने भी प्राचीन भाषाओं में लोगों को उपदेश दिए। नानक ने गुरमुखी में, चैतन्य ने बंगाली में तथा कबीर ने अवधी में उपदेश दिए तथा तुलसीदास ने भी अवधी में दिए, जायसी ने अवधी में अपनी बातें कही। कुछ लोगों ने ब्रज भाषा में, सूरदास वगैरह ने कहा, और इन्हीं में साहित्य की रचना हुई। महमूद गजनवी के आक्रमणों ने फारसी भाषा व साहित्य का भारत में प्रवेश कराया। उसी समय अबू रेहान, अल बरूनी आदि साहित्यकार भारत आए। गोरी के समय में भी ताजुद्दीन हसन, रशीद, अब्दुल रऊफ हरवी आदि विद्वानों ने फारसी में कसीदे लिखे। मैंने फारसी साहित्य के विकास के ऊपर एक अलग वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। मुसलमान शासकों ने इन लेखकों को संरक्षण प्रदान किया। इन लेखकों ने अपने शासकों तथा तत्कालीन समाज में के इतिहास को लिखा। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी की रचना की। बलबन व कैकुबात के समय में अमीर खुसरो ने अपने गीतों से भारतीय साहित्य को प्रभावित किया। 14वीं शताब्दी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। ऐजुद्दीन किरमानी ने नक्षत्र शास्त्र की संस्कृत पुस्तक का अनुवाद फारसी में किया। तुगलक काल में भी फारसी साहित्य को संरक्षण प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख फिरोजशाही एवं शाहनामा की रचना हुई। इसके साथ ही सूफी साहित्य का भी विकास हुआ। इन रचनाओं के फलस्वरूप भविष्य के लेखकों की भाषा व विचारों में काफी परिवर्तन आया। सल्तनत युग में इतिहास लेखन पर अधिक बल दिया गया। इसी प्रकार अरबी भाषा में भी ग्रंथों का अनुवाद हुआ। मुगल काल में भी साहित्य का विकास हुआ। अकबर के काल में अबुल फजल जैसे साहित्यकार थे एवं स्वयं अकबर फारसी व हिंदी में कविताएं लिखता था, ऐसा कहा जाता है। यद्यपि वो अनपढ़ था, लेकिन अनपढ़ तो कबीर भी थे, फिर भी उन्होंने कविताएं लिखी थी। भारतीय फारसी एवं अरबी से अनभिज्ञ थे और मुसलमान संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से। परिणामतः दोनों के मिलने से एक नई भाषा का जन्म हुआ और वह भी उर्दू। मित्रों, दारा शिकोह का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। दारा शिकोह ने ढेर सारे संस्कृत ग्रंथों का, अनेक उपनिषदों का, योग वाशिष्ठ आदि का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। एक अनुवाद भाषा की स्थापना ही मुगलों ने कर दी थी, जिसमें रामायण, महाभारत वगैरह जैसे बहुत सारी पुस्तकों का तर्जुमा कराया गया था फारसी। तो जैसा कि अनिल चंद बनर्जी ने लिखा है कि संपूर्ण भारतीय व फारसी साहित्य से ऐसा सम्मिश्रण हुआ कि अनजाने में एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे उर्दू कहते हैं। तो उर्दू जो था उसमें भारत के जो क्षेत्रीय भाषाएं तमाम थी उनकी भाषाओं के शब्द आपको मिल जाएंगे, संस्कृत के शब्द मिल जाएंगे और साथ ही साथ अरबी भाषा के शब्द मिल जाएंगे। तो इस तरह से एक खिचड़ी तैयार हुई, हम कह सकते हैं, जो कि उर्दू के रूप में सामने आई और बोलचाल की भाषा बन गई। तो इसके विकास में हिंदू और मुसलमान दोनों का सहयोग हुआ। प्रारंभिक अवस्था में गजलों की रचना हुई, जिनमें प्रेम, सौंदर्य और नैतिकता को चुना गया। आज भी प्रेम को व्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम वो गजल ही। गालिब व हाली आदि अनेक कवियों का जन्म हुआ और इन लेखकों ने मुशायरा आरंभ किया। इस प्रकार भारतीय भाषाओं पर तुर्कों की भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव जान पड़ता है। हिंदी भाषा साहित्य में भी अनेक उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ। इस काल में लगातार युद्ध के कारण हिंदी कविता का मुख्य विषय युद्ध ही था, जिससे वीर गाथाओं का लेखन आरंभ हुआ। अब जैसे प्रारंभिक हिंदी कविताएं जो थी, जो अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें तो उसे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभिक काल था उसको आदिकाल या वीर गाथा काल या रासो काल के नाम से भी पुकारा गया है। तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो आदि प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। साथ ही साथ अब जैसे आल्हाखंड जगनिक का था, वो भी वीर रस की कविता थी। साथ ही साथ मुसलमानों ने
कागज का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप सुंदर शैली का विकास हुआ। मुगलों के काल में संस्कृत साहित्य को भी संरक्षण प्राप्त हुआ, किंतु इस काल के संस्कृत साहित्य में मौलिकता एवं प्रेरणा का अभाव रहा। स्थानीय ब्रज भाषा, मराठी आदि भाषाओं में भी अरबी फारसी शब्दों का खोलकर प्रयोग हुआ। उस काल का, जो मध्यकाल का साहित्य देखें आप, तो बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो कि अरबी फारसी भाषा के शब्द थे, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो लेखक थे उनकी भाषाओं में आपको वो शब्द मिल जाएंगे। साहित्य की भांति कला के क्षेत्र में भी तुर्की मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक अवस्था में तुर्कों ने मस्जिद, गुंबद, मीनारों तथा राजमहलों का निर्माण कराया, और भारतीय कलाकारों को इनमें चित्रों, लेखों आदि के समावेश का अवसर मिला। क्योंकि कई बार क्या होता था कि विषय तो इस्लामी होता था, लेकिन जो कलाकार के हाथ होते थे वो भारतीय कलाकारों के हाथ होते थे, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते ही थे। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला मंदिरों, चैत्यों, स्तूपों व संधारकों के रूप में हमारे सम्मुख आती है। ये मंदिर त्रिकोणाकार शिखर या शंकुआकार शिखर के नुकीले व ऊपर की ओर उठे हुए होते थे। आज भी ऐसे ही होते हैं। इन मंदिरों के मध्य भाग में गर्भगृह होते थे तथा प्रारंभ में विशाल मंडप। मंदिर आज भी ऐसे ही बनते हैं। पहाड़ों को काट करके गुफाओं का निर्माण होता था, जिन्हें स्तंभों या खंभों के ऊपर खड़ा किया जाता था। परंपरागत निर्माण में प्रासादों, महलों के अवशेष हम प्राप्त करते हैं। राजाओं व सामंतों के पत्थर निर्मित प्रासादों में नितांत सामान्य उपकरणों का प्रयोग हुआ था तथा इनके प्रवेश द्वार नक्काशी किए हुए होते थे, बड़े सुंदर होते थे, बड़े आकर्षक होते थे। मंदिरों के प्रवेश द्वार चौकोर व त्रिकोणात्मक पत्थरों से बने होते थे और इनकी छतें चिपटी या सपाट होती थी। इस प्रकार इस निर्माण में विविधता एवं चित्रकारिता थी, किंतु इस स्थान की धार्मिक कट्टरता ने निर्माण में किंतु इस्लाम की धार्मिक कट्टरता ने निर्माण में सादगी को स्थान दिया। जैसे आप फिरोज तुगलक वगैरह, तुगलक वंश की इमारतें देखें, वो बहुत सादी हैं। हालांकि आगे चल करके थोड़ा बहुत सजावट के लिए संगमरमर वगैरह का उपयोग होने लगा, जो कि भारत में आने का प्रभाव था। तो इनकी मस्जिदों में विशाल गुंबद, ऊंची मीनारें तथा खंभों पर स्थित वृत्त या अर्धवृत्त की मेहराबों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त इनके भवन समानुपातिक ढंग के होते थे। आंतरिक क्षेत्र पर्याप्त स्थान वाले होते थे। मुगल कालीन भवनों की सजावट व कलाकारिता जहां भारतीय शैली का द्योतक है, वहीं सादे गुंबद, सरल दीवारें और विशाल कक्ष इस्लामी शैली का प्रतीक। जहां मुसलमानों को भारत आकर इस्लाम की सादगी में कमी करनी पड़ी, वहीं हिंदू शैली पर भी इसका प्रभाव पड़ा। रामपुर के मंदिर तथा कुंभलनेर के किले में भी इस्लामी शैली में स्पष्ट दीवारें तथा कक्षों का निर्माण किया गया। रामपुर के मंदिर में एक पिरामिड की भांति छत डाली गई है और खंभों पर निर्मित शिखर अहमद शाह की जामा मस्जिद की भांति है। इसी प्रकार मानसिंह की ग्वालियर स्थित मान मंदिर धरातल से 100 फीट ऊंचा है तथा 360 फीट लंबा व 160 फीट चौड़ा है। इन सब के साथ ही इस्लाम के प्रभाव से मेहराबें, मकबरों व तहखानों का भी निर्माण भारतीय स्थापत्य कला में आया। भवन के प्रत्येक भाग में समरूपता रखी जाने लगी तथा छज्जों का प्रयोग आरंभ हुआ। पुष्टों का प्रयोग भी नदी के पानी से इमारतों को बनाए रखने के लिए हुआ। ओरछा का चतुर्भुज मंदिर ऊंचाई पर बना एक खुला कक्ष है, जिस तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियां हैं। इसमें 4 खंड बनाए गए हैं तथा छत चपटी है या सपाट है। आगे व पीछे दोनों ओर 2-2 मीनारें उठाई गई हैं। यद्यपि इसे सुसज्जित नहीं किया गया है, फिर भी विशालता व अनुपात प्रशंसनीय है। अहमदाबाद में बने जैन मंदिर में इस्लामी प्रभाव है। इसका निर्माण हिंदू शैली में हुआ है, किंतु इसका शिखर तथा सादा गुंबद इस बात का प्रमाण है कि हिंदू स्थापत्य कला को इस्लाम शैली ने प्रभावित किया। स्थापत्य कला की ही भांति चित्रकला पर भी इस्लामी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला शैली के प्रमाण स्वरूप अजंता, एलोरा वो बाद की कला ली जा सकती है। यह चित्र इन गुफाओं की दीवारों पर अंकित है। ये मुख्यतया धर्म एवं सांसारिकता पर आधारित हैं तथा इनमें जीवंतता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला गहनता से परिपूर्ण थी। पशु, पक्षी, ग्रामीण सभी चित्रों के पीछे आध्यात्मिक भावनाएं स्पष्ट थीं। अजंता की कला ठोस धरातल पर अर्धवृत्ताकार या त्रिकोणात्मक रूप में भारतीय रंगों से अंकित है। इस्लाम की चित्रकला शैली का विकास 14वीं शताब्दी में हुआ, जब बाबर ने भारत पर विजय प्राप्त की और अनेक चित्रकारों को अपने साथ लाया। इन चित्रकारों के चित्र व्यक्तिवादी थे।
व्यक्ति के चित्रण में उसकी छोटी छोटी भंगिमाओं का चित्रण किया गया। चंगेज व तैमूर के दरबारों से उत्पन्न यह कला भाव प्रधान व कोमल नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो सब आक्रांता थे, तो इसमें आखेट वीरता आदि का प्रदर्शन था। किंतु भारत में आकर इनमें प्राचीन भावनाओं का भी समावेश हुआ। सुंदर रेखांकन व कागज का प्रयोग आरंभ हुआ। अजंता के चित्रण के स्थान पर दरबारी रीति रिवाजों का समावेश किया गया। तो इन सब के साथ ही रंगों की तीव्रता व विविधता का खुलकर प्रयोग हुआ। तैल चित्रों का भी निर्माण प्रारंभ हुआ। राजपूती एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में भी यह प्रभाव स्पष्ट है, किंतु राजपूत शैली ने विषय वस्तु की प्राचीनता को संजोए रखकर नवीनता को ग्रहण किया। कुमार स्वामी द्वारा प्राप्त चित्रों में राजपूतों द्वारा चित्रित नायिकाएं इस प्रकार चित्रित हैं जैसे पारसी कन्याएं। तो बाह्य रेखांकन गंभीर आकृति सभी हिंदू हैं, लेकिन स्वरूप इस्लामी है। तो इस प्रकार उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्य एवं कला दोनों ही क्षेत्र में इस्लाम ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, जिससे एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जा सकता है। हिंदू शैली का भी प्रभाव इस्लाम पर पर्याप्त पड़ा। आप कोई भी बिल्डिंग हो, ताजमहल हो, दीवाने आम हो, दीवाने खास हो, या और भी जो इस्लामिक बिल्डिंग्स हैं जो मुगल काल में विशेष रूप से बनी, उनमें इंडो इस्लामिक शैली की झलक आप देख सकते हैं। उसमें भारतीयता आपको दिखाई देगी। यहाँ तक कि इस्लाम में वर्जित जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, फूल पत्तों आदि का भी चित्रण उनमें किया गया। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।